बहुत खास मोमेंट है। बहुत सालों से मैं सोचता आ रहा था कि यार मैं डांस से बहुत दूर होता जा रहा हूँ, डांस छूटता जा रहा है एक्टिंग करते करते, क्योंकि कोई भी किरदार मैंने पिछले 7-8 सालों में जो निभाया है वो सीरियसली डांस नहीं करता उस शो में या उस फिल्म में या उस वेब शो में। बहुत हार्ड हिटिंग रियलिस्टिक किरदार थे, ड्रीम सीक्वेंस में एक हाथ कर लिया तो मैं ना प्रोफेशनल स्पेस ऑफ डांसिंग में वापस जाना चाहता था, क्योंकि 15 साल पहले मैं किया करता था डांस प्रोफेशनली। तो वो मौका, वो अवसर, झलक का मंच मुझे दे रहा है। चूँकि ये एक कॉम्पिटिटिव मंच है, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको सीरियसली लेते हो। आप इसको ऐसे ही जाके मैं थोड़ा सा कर लूँगा, एटीट्यूड दिखा दूँगा, स्टाइल मारूंगा, थोड़े लटके झटके दूंगा और हो गया, ऐसा नहीं, इतना लाइटली ये नहीं होता। तो और ग्लोबल मंच है, ग्लोबल ऑडियंस है इसको आज, सिर्फ भारत देश में नहीं तो बाकी देशों में भी इसे फॉलो किया जाता है। वहाँ पे जो हिंदुस्तानी रहते हैं या वहाँ के लोग रहते हैं वो भी इसे फॉलो करते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे आपका कंपटीशन बढ़ता है, तो आपको इसको बहुत सीरियसली लेना ही होगा। नहीं, दिस इज़ द बेस्ट जूरी पैनल दैट वन कुड हैव फॉर अ डांस रियलिटी शो। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन हो सकता है ये। मैं मॉडेस्टली या कुछ भी डिप्लोमेटिकली नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्यों आपको बताता हूँ। एक जज ये ऐसे हैं जो सिनेमा को पूरी तरह से समझते हैं, उसको एस्थेटिकली समझते हैं, उसको प्रोडक्शन वाइज समझते हैं, उसको मार्केटिंग वाइज समझते हैं। तो वो एक कलाकार को जज करने वाले हैं बैठ के, जो सिनेमा के दिग्गज है, सिनेमा को पूरी तरह से समझते हैं और बनाते हैं। दूसरी जो है वो इंडिया की आज तक की सबसे या दुनिया की सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक है, वैसा ना कोई हुआ है ना रहेगा। तो उनके पर्सपेक्टिव से वो अभी एक कलाकार को देखने वाले, एक आर्टिस्ट को देखने वाले। और तीसरी जो है, जो डांस टेक्निकली इतना परफेक्ट करती है कि आप डांस अपनी एनर्जी में या कनेक्ट में मार लो, लेकिन वो बारीक से बारीक चीज़ टिप के आपको बताएगी यार तेरा वो टो का टिप था ना, वो सीधा नहीं था, तेरा हाथ का लाइनिंग गलत रहा वहाँ पे। तो वो उस बारीकी से आपके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेगी। तो ये तीनों का जो कल्मिनेशन है, तो एक कलाकार के बतौर अगर आप वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट जा रहे हो तो आपको तीनों पर्सपेक्टिव से आपको इनपुट्स मिले। सोचो एक कलाकार के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये, कि आपको तीनों पर्सपेक्टिव से आप जज किए जाने वाले हो। तो ये जो इनपुट्स उनसे मिलेंगे सिर्फ झलक दिखलाजा के लिए नहीं है, आगे चल के भी एज एन एक्टर बहुत काम आएंगे मेरे ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ यार, मतलब दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 2 months की कलर्स टीम ने मुझे पूछा कि आप ये करना चाहोगे हमारे साथ, और अगर वो ये अवसर या अपॉर्चुनिटी दे रहे तो उसको मैंने इमीडिएटली ग्रैब कर दिया। बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे एक अवसर मिला अपने आप को बेहतर आर्टिस्ट बनाने का। ज़्यादा मतलब अभिनय हो, मेरा शरीर हो, मुझे समझ में आया कि मैं कितना अनफिट हूँ जब मैं डांस करना शुरू कर दिया। कि सिर्फ जिम में डंबल्स उठाते हैं हम लोग, लेकिन बॉडी जकड़ती जाती है, मसल्स स्टिफ होते जाते हैं। तो वो सारे खुल रहे हैं अभी एक एक करके। कई सारे मसल्स जो कोमा में चले गए थे, जो जिंदा है पता भी नहीं था, तो वो सारे जाग रहे और एकदम से नॉक नॉक करे कि भाई कहाँ से, हाँ अभी हिलना शुरू हो गया। तो वो एकदम से ऐसे लग रहा है कि अरे बाप रे तू भी है, हाँ आजा बेटा। तो वो सब दर्द कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कितने अनफिट है हम। और पूरी युवा पीढ़ी को बताना चाहूँगा, आप जिम में जाते हो, डंबल्स उठाते हो, लेकिन यार आपको स्ट्रेचेस करे। 1-1.25 घंटा मेरी जो पार्टनर है रोमशा, वो मुझसे स्ट्रेचेस करवाती है रोज़। पसीने छूटते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मैं झलक में आऊँ। एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ बिकॉज इतने सीनियर एक्टर्स हैं जो आपके यू नो कंटेस्टेंट्स है, सो ऑफ कोर्स नर्वस तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। मैम, कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कंटेस्टेंट्स कौन लग रहे हैं? सारे हैं, बिकॉज सारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं और सबने इतना काम किया, सब लोग इतना पहचानते हैं उनको। सो हाँ, मेरे मतलब मैं तो बहुत ही छोटी हूँ उनके सामने। सो मेरे लिए तो सारे कंपटीशन है एंड एवरीबडी इज सो गुड विथ वॉट एवर दे डू। सो हाँ, मेरे को बस अपना बेस्ट करना है ताकि थोड़ा ऊपर पहुँच जाऊँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उससे ज़्यादा नर्वस हूँ। मेरे को पता नहीं बिकॉज फर्स्ट परफॉर्मेंस भी जब हुआ था मैं ऐसे थी, ओके। बट हाँ, अभी जब होने वाला है सेकेंड परफॉर्मेंस, उसके आई बी वेरी वेरी नर्वस। एक नई जर्नी है और नई शुरुआत होने जा रही है। सो ऑल आई वांट इज ऑफ कोर्स योर ब्लेसिंग्स एंड योर गुड विशेस। और more than excitement, as with all the projects, I am pretty nervous as well, क्योंकि this is like a new arena that I'll be entering into, और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है। I am looking at it as one of my
maybe the first and the newest projects that I'll begin again. So yeah, need your blessings. Yes, I mean, एक्साइटमेंट मोमेंट हो रहा है panel of judges is just amazing. एक तरफ जहाँ पर multifaceted करण जौहर सर है, दूसरी तरफ the hot sensation of nation Nora Fateh, and of course the ultimate diva माधुरी मैम है. To perform in front of them, it is something that is exciting. Nervousness काफ़ी रहती भी है since I have started rehearsing it for and imagining के performance होगी तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा कर पाऊँगी, कितना. So there is a lot of questions that are still popping in my head, but it's gonna be worth it. मैं आपको honestly बताऊँ, जब मैं बिग बॉस में थी तो भी मुझे वो बोलते हैं ना, ज़रा भी एहसास नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. आई वॉज सो फोकस्ड इन वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम. हियर ऑल्सो आई एम प्रीटी फोकस्ड इन वॉट आई विल बी डूइंग. और कहते हैं जनता जनार्दन है, दे आर गोइंग टू डिसाइड who will be the lucky one to hold the trophy for Jhalak Dikhla Ja season 10 जो almost 5 सालों के बाद आ रहा है. So it's one of the most precious things that's going to happen for, I think, for entire the entire set of 12 contestants who are participating in this season. मुझे बहुत टाइम से करना था, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से करना था. ये एक शो है जहाँ पे सारा you want to be there, like it's all stars like this set की galaxy of stars, so it looks like that. और आज finally वो मौका आया है 11 साल के बाद that I'm doing this show, so it just feels unreal. और जब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है, इट्स एक्सक्रूशिएटिंग. आई थिंक मैं हॉल में ही अपना पिलो और अपना ब्लैंकेट लेके जा चुकी हूँ, बट शूटिंग फॉर इट जस्ट फेल्ट वेरी वेरी ब्यूटिफुल. सो आई हैव शॉट फॉर इट एंड द फर्स्ट परफॉर्मेंस, द जिटर्स, द एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, मैंने सब फील किया है. और उसके बाद जो परफॉर्मेंस जब आप देते हो और वो अच्छी जाती है, दैट फील्स लाइक एवरीथिंग. सो आई हैव फेल्ट माई बेस्ट एंड आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ. आई मेट एवरीबडी एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड वाले दिन, और आपको कई बार लगता है कि जजेस हैं, पता नहीं क्या बोल देंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, बट द एंटायर वाइब वाज सो ब्यूटिफुल. दे वर ऑल्सो पॉजिटिव एंड माधुरी दीक्षित जस्ट स्माइल्स, शी इज़ लाइक अ स्माइलिंग डॉल एंड Nora is as hot as ever. Or the comments, the warmth that they show, I felt very very welcomed. Karan sir, all heart, everybody was all heart. So I can't go on and on, but it was a very positive first day. So जितना भी anxiety थी निकल गई. You just want to now perform, you just want to have fun there. So can I tell you honestly, मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो शायद अपने फैमिली फंक्शंस में बहुत नाचती है. हम दिल्ली से हैं, राइट? सो तारे गिन गिन याद ना तेरी, टिपिकल पंजाबी डांसेस. और फिर यहाँ पे जब मैं आई मुंबई में, सो आई लव्ड पार्टिंग एट वन पॉइंट. तो मैं सुबह तक पार्टीज करती थी, तो मैंने बहुत डांस किया लाइफ में. नाउ सडनली कट टू यूर ऑन अ स्टेज जहाँ पे आपको प्रोफेशनल डांस करके दिखाना है, एंड दैट फॉर दैट यू आर बीइंग जज्ड. मैंने वो फीलिंग कभी नहीं आई सॉ, बट जब उस स्टेज पे मैं गई फर्स्ट टाइम, द ग्रैंड स्टेज ऑफ झलक, आई फेल्ट सो nervous, but it felt very very good. I felt very powerful that day. So yeah, I mean, मैंने professional training नहीं ली है डांस में. So from that Punjabi dance and dancing in clubs to now dancing on a proper stage, I think the journey is going to be great and I'm going to learn a lot. क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम के बाद काम कर रही हूँ, जो मेरा हमेशा फंडा रहा है. काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, लेकिन वही आप पूछोगे ही सवाल कि इतने टाइम के बाद क्यों पूछोगे, आप खुद ही बता दीजिए हमारे पूछने हाँ से एक ही लाइन में हो जाएगा इसीलिए. नहीं बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली काम की ऑफर आते ही एक होता है ना कि काम आपको पसंद ही आना चाहिए. मेरा तो ऐसे ही है कि मुझे काम अच्छा लगना चाहिए तो मैं कर पाती हूँ, और जब हम खुद 100% कर पाते हैं तो दर्शक खुश होते हैं. तो मेरा बिग बॉस का भी वही था. जब भी बिग बॉस कभी पसंद नहीं था शो, लेकिन जब हाँ बोला कर लिया तो 100% फेथ के साथ कर लिया मैंने, और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया. और आज भी मैं सारे दर्शकों की सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मैं जिन लोगों के साथ में जीती हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की.
बट क्या होता है कि आप एक काम करने के बाद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है, तो फिर कोई भी काम पैसे के लिए करना मज़ा नहीं आता। तो वो काम वैसा होना चाहिए जो लोग भी मज़े लें। और झलक उस वक्त के बाद, मतलब हमारे बिग बॉस के बाद अभी पहली बार आ रहा है, 5 साल तो के बाद। शायद मेरे लिए रुका हुआ था। बिल्कुल आपके लिए रुका। हाँ, बिकॉज करण सर तो बहुत चिलपिल लगते हैं मुझे, बट लगता नहीं कि वो मार्क्स देते वक्त वगैरह ऐसे होंगे। वो हर चीज़ सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, वो तो डांस के लिए भी कमेंट करेंगे ऐसा लगता है। माधुरी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ मतलब उनके सामने तो मतलब मैं स्पीचलेस ही हो जाऊँगी। मुझे पता है मेरे से कोई शब्द ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि माय गॉड मेरे ऐसे है उनके लिए। नौरा जी तो बहुत अच्छा डांस करती है, हम सब ने देखा है। तो पता नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे कि मैं फर्स्ट मेरा जो परफॉर्मेंस है वो माधुरी जी के गाने में ही है, घाघरा घाघरा मेरा घाघरा। तो मुझे वही डांस से ज़्यादा मुझे वो डर लग रहा है कि एक्सप्रेशन में जो क्वीन है, तो उनके डांस पे डांस करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है मेरे लिए।